तो अभी आते हैं डांस फॉर्म्स की तरफ। वैदिक पीरियड होने के बाद अभी डांस फॉर्म्स की तरफ आएंगे। तो डांस के ऊपर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, फिर से एक बार ध्यान में रखनी है कि डांस के ऊपर या खास करके जिसमें फोक डांस वगैरह होता है, वो भी क्वेश्चंस यूपीएससी कंटिन्यूस नहीं पूछती है। हमारा ध्यान होना चाहिए कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चंस कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बेसिकली आपका 2-3 साल के बाद एक बार पूछते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा, अगर देखते हैं डांस का क्वेश्चन, तो यूपीएससी ने 2 या 3 साल के बाद एक आध क्वेश्चन पूछा है, उसका रेगुलर फोकस नहीं है। तो हमारा प्रिपरेशन में भी हमें ध्यान में रखना है कि डांस फॉर्म खास करके ऐसे लेने हैं कि जो भक्ति मूवमेंट या अगर सूफी मूवमेंट इससे कनेक्टेड कोई है, ठीक। तो ऐसे वाले डांसेस ज़्यादा पूछने का चांस रहता है। अब तक का यूपीएससी का जर्नी वही दिखाता है, या अगर कुछ न्यूज़ में है तो फिर से यूपीएससी वो पूछने का चांस रहेगा। देखिए अभी ये जो मणिपुरी संकीर्तन, इसके बारे में जो पूछा गया है, तो ऑब्वियसली वो क्या है आपका कि ये है भक्ति मूवमेंट से एसोसिएटेड है। ये संकीर्तन ट्रेडिशन जो है वो आपकी श्रीमंत शंकरदेव लाए थे, ठीक, आसाम में, और उससे ये कनेक्टेड है। वो तो ट्रेडिशन जो है आसाम और मणिपुर दोनों में फैली थी, तो जिनकी शंकरदेव जी की न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट उसको कहते हैं हम। ये भी आपने थोड़ा पढ़ा ही होगा, भक्ति मूवमेंट में पढ़ने में आएगा ही आपके। और उसी से वो फिर आपका संकीर्तन ट्रेडिशन शुरू हुई थी, तो उसी से वो आपका डांस फॉर्म हो गया। और जाहिर सी बात है उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है। 2017 का क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है कि संकीर्तन क्या है एग्जैक्टली, वो सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है वो हमें देखना है। दूसरा है साइम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द परफॉर्मेंस। अभी जाहिर सी बात है, फिर से जैसे मैंने बताया, यूपीएससी कीवर्ड्स देके आपको क्लूज देती है कि दिया हुआ स्टेटमेंट या दिया हुआ पूरा जो आंसर है वो सही है या गलत है। और जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हर एक स्टेटमेंट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बीच का रिलेशंस, प्लस एक ही स्टेटमेंट के बीच अगर दो चीज़ें हैं उनका रिलेशन, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है, ताकि कम पढ़ने के बावजूद या ना पढ़ने के बावजूद भी लॉजिकली हम सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो ओनली जैसा वर्ड है, तो हमें ध्यान में रखना कि लगभग 9 आउट ऑफ 10 है, 10 में से 9 बार फिर ये स्टेटमेंट गलत होता है। ऐसा एक ही बार आपको या 1% दिखेगा कि वो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कि सैम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि बेसिकली सही आंसर क्या आएगा। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सैम्बल्स के साथ साथ हमारा ये भी है, ड्रम भी आता है, इसमें ड्रम का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फिर जहाँ जहाँ पे 2 है वो कट हो जाएगा, हमारे पास 1 and 3 एंड 1 ओनली, ऐसे 2 ही चीज़ें बचेगी। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, हमने देखा है। तो क्या आंसर डी है? लेट्स वेट, क्योंकि हमने अभी तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइव्स एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। वो किस लिए बेसिकली ये परफॉर्मेंस है? लॉर्ड कृष्णा का जो लाइफ है और उसके लाइफ में उसने क्या क्या किया लॉर्ड कृष्णा ने, वो बताने के लिए बेसिकली ये डांस परफॉर्मेंस आपका है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्टेटमेंट देखेंगे है, तो फिर आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया शंकर देव जी की जो वैष्णवाइट मूवमेंट है, और वैष्णविज्म में है कृष्ण, भगवान कृष्ण की भक्ति आती है। भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान कृष्ण माने जाते हैं। और आज भी एक अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे या जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, तो भी हमें पता होता है कि मणिपुर में अभी भी बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अच्छे तरीके से की जाती है। तो इसलिए फिर हमें आइडिया लगेगा कि ये भी स्टेटमेंट सही है, और फिर हमारा करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अपने आप बी आ जाएगा, हम सही चुनाव की तरफ आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर से और एक डांस फॉर्म और उसका पेयर देखना है कि कहाँ का ये डांस है, एरिया और रीजन और डांस। और ये फोक डांसेस दिए हुए हैं। तो और खास करके ये 2 फोक डांसेस है, एक आपका बेसिकली जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में है। तो 2014 का क्वेश्चन है, देखिए पहला गरबा गुजरात। तो गरबा गुजरात लगभग सबको ही पता होता है। जिस तरह से गुजरात, बॉम्बे वगैरह साइड में नवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है,
जिसका आजकल सोशल मीडिया हो गया या टेलीविजन पे जो लाइव कास्ट टेलीकास्ट होता है, उससे हमें बताइए दांडिया और गरबा है, बहुत ही फेमस है। तो ये कॉमन सेंस से भी हम लगा सकते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारा ऑप्शन क्या होगा देखना पड़ेगा, तो फिर हमारा बी निकल जाएगा है, पहला सही है तो बी निकल जाएगा। फिर मोहिनीअट्टम, अभी मोहिनीअट्टम भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, या इवन हमारे स्कूल या कॉलेज डेज से हमने बेसिकली सुना भी होता है। बट मोहिनीअट्टम उड़ीसा का फेमस डांस है, ये हम कभी हमें ध्यान में नहीं आता है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा का फेमस डांस ओडिया है? ओडिया क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम कभी उड़ीसा में है ये हमने पढ़ा नहीं है? तो फिर जाहिर सी बात है कि इसको हम बाजू में रख सकते हैं और ये गलत होने का चांस ज़्यादा है। फिर भी अभी तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, फिर देखते हैं। तीसरा है यक्षगण है, और वो कर्नाटक में दिया हुआ है। तीसरा क्या है? यक्षगण, और वो कर्नाटक में दिया हुआ है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 और 3 अपना निकल चुका है ऑलरेडी, ठीक। तो हम इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जहाँ 2 है वो भी जाएगा, डी भी जाएगा आपका है। ऑलरेडी आपका क्या है, डी भी निकल जाएगा, क्योंकि बेसिकली मोहिनीअट्टम ओडिया या उड़ीसा से जुड़ा हुआ नहीं है? और फिर यक्षगान कर्नाटका से है। यक्षगान क्या है? कर्नाटका से। तो हमारा आंसर ए या सी दोनों में से कोई चुनना है? और यक्षगान डेफिनेटली आपका अगर आपने विजयनगर एम्पायर पढ़ा है मेडिवल इंडिया में, तो उसमें विजयनगर एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर में यक्षगान डांस के बारे में आपको पता चलेगा कि यक्षगान डांस जो है वो विजयनगर एम्पायर के समय ही कर्नाटका में बेसिकली आपका डेवलप हुआ था, और इसीलिए वो आपका सही आंसर है, सही चुना होगा। और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 1 और 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल ही जाएगा। कोई फोक डांस है, कोई आपका क्लासिकल डांस है, तो ये दोनों आपके फोक डांसेस है और ये आपका क्लासिकल डांस की तरह है, तो ये ध्यान में लेना है, ठीक है। और उसी हिसाब से बेसिकली आपका सही चुनाव आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के बीच का है? और दोनों हमारे क्लासिकल डांसेस है, जैसा अभी देखा था मोहिनीअट्टम है? उसी हिसाब से कुचिपुड़ी और आपका भरतनाट्यम भी जो है आपका क्लासिकल डांस है। और 2012 का ये क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ हमने 5-6 बेसिक जो फीचर्स होते हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो या कुचिपुड़ी हो है, ओडिया हो, मणिपुरी हो, जितने भी बेसिकली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कुचिपुड़ी और मणिपुरी भरतनाट्यम दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो थोड़ा सा टेक्निकल फीचर्स दिए हुए हैं, तो जब तक हम फीचर्स प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तब तक वो हमें आइडिया नहीं लगता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली एग्जैक्टली हम कैसे आंसर की तरफ आ सकते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है? कि पहला है कि कुचिपुड़ी एक तो आंध्र प्रदेश का रहता है? और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और भरतनाट्यम सबसे पुराना है? क्योंकि तमिल लैंग्वेज, तमिल कल्चर ही सबसे पुराना है। तो कुचिपुड़ी में डांसर्स कभी कभी बोल लेते हैं, ऐसा उसमें लिखा गया है, लेकिन भरतनाट्यम में बिल्कुल बोला नहीं जाता है। भरतनाट्यम में क्या है? बिल्कुल बोला नहीं जाता है। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है, पढ़ने के बाद अगर रिवाइज किया है और याद आया तो ही ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे पास कोई दूसरा कोई से चारा दिखता नहीं कि ये स्टेटमेंट सही होगा या नहीं होगा, है कि कुचिपुड़ी में बोलते हैं और भरतनाट्यम में नहीं बोलते, या भरतनाट्यम में बोलते होंगे कुचिपुड़ी में नहीं बोलते होंगे, तो क्या है देखते हैं अभी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एजेस। दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि जो आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में दोनों में क्या है कि जो ब्रास प्लेट के ऊपर पैर रख के या ब्रास प्लेट जो है उसके कोने पे पैर रख के बेसिकली जो डांस करना होता है, वो भरतनाट्यम का फीचर है, लेकिन वो कुचिपुड़ी का फीचर नहीं है। वो भरतनाट्यम का फीचर है लेकिन वो कुचिपुड़ी का फीचर नहीं है, ऐसा बेसिकली उसमें मेंशन किया हुआ है। और फिर पूछा गया कि इसमें से कौन सा एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने बताया कि तमिल लैंग्वेज और कल्चर सबसे ओल्डेस्ट है, और उसी वजह से भरतनाट्यम ये सबसे ओल्डेस्ट डांस है? और लगभग सारे जितने ये डांस साउथ इंडिया के हैं जो क्लासिकल डांसेस में इंक्लूड है, वो आपके टेम्पल ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। और जो टेम्पल ट्रेडिशन है जिसको हम द्रविडियन टेम्पल्स बोलते हैं, और जिसके साथ द्रविडियन कल्चर या संस्कृति आती है, तो लगभग भले ही वो रीजन चेंज हो, चाहे वो तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, केरल हो या कर्नाटका हो,
है, थोड़े बहुत फर्क के साथ लगभग उनका कल्चर सिमिलर है। तो इसलिए क्या है, भरतनाट्यम से ओरिजिन होने की वजह से है, तो आपको दिखेगा कि जो खास करके टेक्निकल फीचर्स होते हैं, खास करके जो एकदम टेक्निकल फीचर्स है, ठीक, जहाँ पे हैंड जेस्चर्स मूवमेंट, ठीक है, आई मूवमेंट, ठीक है, पैरों का मूवमेंट जो है, उसमें बहुत ही कम थोड़े बहुत आपके फर्क दिखेंगे, लगभग सिमिलर दिखेंगे। और इसलिए क्या है कि भरतनाट्यम बेसिकली जैसा उसमें जो ब्रास प्लेट के कोने पे पैर रख के डांस करने की ट्रेडिशन है, वही ट्रेडिशन आपको बेसिकली कुचिपुड़ी में भी मिलती है, वही ट्रेडिशन क्या है आपको कुचिपुड़ी में भी मिलती है, ठीक है। और इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भरतनाट्यम से ही बाकी सारा डांस आया हुआ है, इसलिए खास करके। लेकिन फिर होता क्या है कि कहीं ना कहीं दो अलग अलग रीजन में जब डांस डेवलप होना शुरू होती है, तो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आ जाता है, थोड़ा बहुत क्या है उसमें वेरिएशन भी आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि अभी कुचिपुड़ी में बोलते हैं, भरतनाट्यम में नहीं बोलते। ये स्टेटमेंट कितपत क्या ये कितना सही है, वो हम कैसे तय करेंगे? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि भरतनाट्यम क्या है, सबसे पुराना है, तो टेक्निकल जो फीचर्स है या जिस तरीके से वो डांस डेवलप हुआ है और जिस तरीके से वो आज भी परफॉर्म होता है, वो जो उसके जो डांस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो बिना कोई चेंज किए फॉलो किया जाता है, बिना कोई चेंज किए फॉलो किया जाता है। और इसीलिए बेसिकली जब भरतनाट्यम आया था, तब से उसकी ट्रेडिशन की उसमें बोला नहीं जाता है? आपका जो स्पीच है वो बिल्कुल एब्सेंट है। और इसलिए बेसिकली ये सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको सही दिखेगा फिर, कि भरतनाट्यम में बेसिकली बोलते नहीं है। बट कुचिपुड़ी जो कि बाद में जाके वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डांस बन गया, थोड़ा सा उसमें रीजनल वेरिएशन आ गया, क्योंकि थोड़ा कल्चर जो है उसका थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं झुकाव में या प्रभाव उसके ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। तो तेलुगु कल्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हो गया है तमिल कल्चर से। और आज भी हम देखते हैं तमिल कल्चर जो है उसमें अपने कल्चर के प्रति इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि वो थोड़ा रिजिडिटी उसमें दिखती है। जैसे हिंदी वर्सेस तमिल का आंदोलन देखा गया था, उतनी रिजिडिटी बेसिकली आपको तेलुगु या बाकी जो कल्चरल ये है आपके डाइवर्सिटी है दक्षिण भारत में, उसमें नहीं दिखती है। और इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा जो ओरिजिनलिटी है उससे थोड़ा सा चेंज आपका एक्सेप्ट किया जाता है बाकी कल्चर में। और इस वजह से क्या है कि ओकेजनली जो बोलने की बात आती है डांस करते वक्त, वो कुचिपुड़ी में आपको देखने को मिलती है। और इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और जो मैंने बताया कि दोनों आपका कहाँ से आता है, दोनों आपका आता है भरतनाट्यम से ही ओरिजिन है। तो भरतनाट्यम में बेसिकली आपका जो है ज़्यादा बोलने का ट्रेंड नहीं है, उसका रीज़न मैंने बता दिया है। और कुचिपुड़ी में वो क्यों है वो भी मैंने बता दिया है। बट पॉइंट ये है कि लगभग टेक्निकल फीचर्स में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि बोलना एक आपका एक इमोशनल फीचर है? वो इतना टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में दोनों में सिमिलरिटी है। तो इस वजह से क्या है कि भरतनाट्यम में डांसिंग में ब्रास प्लेट के साइड में रख के पैर आप डांस करोगे, लेकिन कुचिपुड़ी में नहीं करोगे, ऐसा आपको नहीं मिलता है। और इस वजह से क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है? दोनों भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी हो गए, उसमें बेसिकली डांसर्स ब्रास प्लेट पे पैर रख के आपके डांस करेंगे, वो भी कोने पे पैर रख के वो डांस करेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल फीचर है और वो बेसिकली सिमिलरिटी आ जाती है, वो डिस्टिंग्विश नहीं है, वो डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ पहले में है, और इसलिए हमारा आंसर क्या है, वन ओनली आएगा, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इस तरीके से बेसिकली हमें थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में लेके फिर हमारा जो ओवरऑल जनरल अवेयरनेस है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से उसको आंसर को मार्क करना है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को डील करने के लिए थोड़ा सा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल फीचर्स वगैरह का, वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, थोड़ी रिविजन होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। ओके।